क्या आप जानते हैं जिसे आप नॉर्मल एसिडिटी समझ रहे हैं वो पेप्टिक अल्सर के साइन भी हो सकते हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है और उसके क्या साइन और सिम्टम्स हैं। पेप्टिक अल्सर डिसीज़ ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडनम के इनर लाइनिंग में कोई ब्रेक हो जाए, कोई अल्सर हो जाए या कोई घाव बन जाए। ये तब होता है जब गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन और उसके प्रोटेक्टिव लाइनिंग के बीच में कोई डिसबैलेंस हो। इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे इस एच पाइलोरी इन्फेक्शन मेनली ये अनहाइजीनिक वजह से होता है और ये मोस्ट कॉमन कॉज है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा आप एनसेड का ओवरडोज ले रहे हैं, जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, ये ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। ऐसे पर्सन्स जो स्मोकिंग और अल्कोहलिक हैं वो उनके लिए ये रिस्क ज़्यादा होता है। पेप्टिक अल्सर डिसीज़ इंडिया में लगभग 4 to 10% पीपल को अफेक्ट करता है। आइए देखते हैं इसके कौन से साइन और सिम्टम्स ऐसे हैं जिससे कि आप जान सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर डिसीज़ है या कोई आपको नॉर्मल एसिडिटी की प्रॉब्लम है। हमारे एब्डोमेन में 9 क्वाड्रेंट होते हैं जिसमें जो एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देखिए, एपिगैस्ट्रिक रीजन में स्टमक होता है। अगर आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है या कोई बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या कोई आपको चुभन सा फील हो रहा है तो ये पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अदर साइंस में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि आप जब वोमिटिंग हो रही है वो ब्लैक कलर या रेड कलर का हो रहा है, आपका जो स्टूल है वो टैरी या ब्लैक है, आपको सडन कोई पेन हो रहा है, आपका पूरा एब्डोमेन आपको रिजिड सा फील हो रहा है, या आप खाना खा रहे हैं उसके कुछ देर बाद आपको वोमिटिंग हो जा रही है, ये इस वजह से होता है कि जो अल्सर है वो आपके कहीं जीआईटी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर चुका है। अब देखते हैं ऐसे कौन से डायग्नोस्टिक टेक्निक है जो कि अवेलेबल हैं जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपको पेप्टिक अल्सर हुआ है। मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो एंडोस्कोपी है। ये इसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। अगर पेप्टिक अल्सर एच पाइलोरी की वजह से हुआ है जो कि बैक्टीरिया है तो उसके लिए कई टेस्ट हैं, जैसे यूरिया ब्रीथ टेस्ट, स्टूल एंटीजन टेस्ट और रैपिड यूरिएज टेस्ट। अदर टेस्ट में बेरियम मील एक्सरे है जो कि बहुत ही कम यूज्ड होता है। अगर आपका जो पेप्टिक अल्सर है वो कैंसर में डिफ्रेंशिएट कर चुका है तो उसके लिए बायोप्सी कराना बहुत ही ज़रूरी है। सम बिहेवियर ट्रीटमेंट से भी हम पेप्टिक अल्सर को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे स्टॉप स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन, अवॉइड एनसेड्स लाइक एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक। कोई भी ड्रग हो कभी भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के नहीं लेनी चाहिए। ईट रेगुलर डाइट, बैलेंस डाइट, आप कोई भी डाइट स्किप ना करें, नहीं तो जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा खाना है तो आप छोटे छोटे मील्स में उसको खा सकते हैं, लेकिन कभी एक बार में ही बहुत ज़्यादा या बहुत ही कम मत खाएं। आप ऐसे फूड अवॉइड कीजिए जो कि आपके सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कि स्पाइसी, ऑयली, एसिडिक फूड, कॉफ़ी या कार्बोनेटेड ड्रिंक। जो कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल हैं उसका कंजप्शन आप मत कीजिए। रिड्यूस स्ट्रेस, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एडिक्वेट स्लीप लीजिए, रेगुलर स्लीप लीजिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, साफ़ पानी पीजिए। और अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स लगते हैं कि आपको पेप्टिक अल्सर है तो तुरंत आप हॉस्पिटल में जाइए और अपना मेडिकेशन कराइए। अगर पेप्टिक अल्सर का जो ट्रीटमेंट है वो टाइम पर नहीं होता है तो इसका प्रोग्रेशन बहुत ही डेंजरस हो सकता है, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, परफोरेशन हो सकता है, आपके पूरे जीआईटी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकते हैं और अल्टीमेटली ये एक कैंसर में डिफ्रेंशिएट हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो पेप्टिक अल्सर डिसीज़ है ये स्टमक के इनर लाइनिंग में होने वाली एक नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसका ट्रीटमेंट करना और उसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।